चाक डोले चकबमक टोले खाया पीपा कभी न डोले। जी देव भव पितृ देव भव अतिथि देव भव। जी लेकिन माता और पिता का आजकल के बच्चे साफ कर देते हैं। धातुएं हैं, धातुओं को शोध करके ना उसमें पाव दिया जाता है तो एटॉमिक बम बन जाता है वो। जी वैसे ही मंत्र को जब शोध करेंगे तब उसमें पावर आ जाएगा। बेटा और नाती जो है बुढ़ापे की लकड़ी है बेटा। जी अब वह लकड़ी अगर टूट जाए तो कितना कष्ट होगा। अभी जहाँ कहीं भी रहें बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। एक संस्कृत में श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यम विधोपि। अभी हम मौजूद हैं बेलथरा रोड में और आप देख सकते हैं हम नदी के किनारे हैं। तुर्ती पार घाट है जहाँ पे तमाम जो भी लोग अंतिम संस्कार के लिए आते हैं वो स्नान करते हैं। और यहीं पे हमारे साथ एक गुरुजी मिले हैं। अब गुरुजी से हम लोग थोड़ा बात करेंगे और जानेंगे इस घाट के बारे में, यहाँ के गांव गिराव के बारे में, इस यहाँ के इतिहास के बारे में और थोड़ा सा आध्यात्मिक चीज़ भी जानेंगे इनसे। चलिए इनसे थोड़ा बात करते हैं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम सुरेश पांडे है जी और मैं यहाँ संत पुष्पा इंटर कॉलेज जमाओ में जी मैं अध्यापक रहा। जी जी और इसमें मैं रिटायर हो चुका हूँ। 2011 का मैं रिटायर हूँ। तो आज आप यहाँ पे मतलब किस वजह से आए थे? वजह ये है कि हमारे गांव के एक अध्यापक बाबू गणेश सिंह थे जिनका स्वर्गवास हो चुका है जी और उनके अंत्येष्टि क्रिया में हम लोग शामिल हैं। कौन सा गांव लगेगा आपका? हमारा गांव जो है सिकराहटा सुमेरपुर है जी और वो मसूरिया के रहने वाले हैं। अब इसके बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी दीजिए, नदी के बारे में, तुर्ती पार के बारे जो में। है घाघरा नदी बह रही है जी जिस पर जो है अंग्रेजों का बनाया हुआ पहला पुल है जी और ये इस समय बना है ये दूसरा पुल डबल लाइन के लिए। जी और ये तुर्ती पार के पुल के नाम से प्रसिद्ध है। जी इस पार मुजौना गांव है और जी। उस पार बलिया गांव है। ये बलिया गांव कौन है? बलिया गांव वो है, वो उस पार। तो इसी के नाम पे बलिया जिला नहीं पड़ा हम लोग नहीं का? नहीं, नहीं, हाँ। नहीं बलिया जिला तो वहाँ जो है भृगु आश्रम है, भृगु जी का मंदिर है जहाँ गंगा जी बहती हैं। जी तो भृगु आश्रम के नाम पर भृगु क्षेत्र उसको कहते हैं जी। और बलिया उसका नाम है। और ये कौन सा बलिया है? और ये बलिया वो देवरिया में पड़ेगा वो। अच्छा, देवरिया जिले में पड़ेगा वो। और जहाँ हम लोग खड़े हैं ये बलिया जिले में पड़ेगा। बलिया में है हाँ। और ये मुजौना गांव है जी। और ये क्या कहते तुर्ती पार जो उसके बगल में है। तो तुर्ती पार जो गांव है वो है। तो ये वाला गांव तुर्ती पार है सर जी? वो है। लेकिन उसी के नाम से ये जो है पुल है और वो रोडवेज का पुल है उधर। जी। और तो कुछ विशेषता होगा यहाँ की तुर्ती पार जो घाट है तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, घाट का मतलब ये है कि यहाँ उसके बगल में एक जो है वो है खैरा नाम का स्थान है। जी वहाँ कुटी है जी और लोग ऐसा बताते हैं कि वहाँ एक पीपल का वृक्ष जो है इस घाघरा नदी के सरजू नदी के तट पर है जी। जो कभी प्रलय काल में सब कुछ मिट गया लेकिन वो लोग कहावत कहते हैं कि चाक डोले चकबमक टोले खाया पीपा कभी न डोले। जी। सारा चीज बह गया, लोग पीपल का वृक्ष वहीं पर टिका रह गया। रह गया हाँ। आप अपने इतने उम्र के हो गए हैं आप, तो हम चाहेंगे कि थोड़ा आप अपने अनुभव से कुछ हम हमारे दर्शकों को ज्ञान अनुभव बाबू ऐसा है कि लगभग हम 80 के करीब पहुंच रहे हैं। जी। 78-79 बस लगभग हमारी उम्र हो रही है। और अनुभव अब क्या बताएं, युग तो कुछ इस तरह का चल रहा है कि हम पूजा पाठ देखने में तो बहुत करते हैं जी जी लेकिन केवल दिखावटी रूप रह गया है, वो भाव नहीं रह गया है। जी हमारे यहाँ कहा गया है कि अतिथि मातृ देवो भव पितृ देवो भव अतिथि देवो भव। जी। लेकिन माता और पिता का आजकल के बच्चे साफ कह देते हैं कि तू का कैले बड़ा भोजपुरी में। जी तो भाई इसका क्या जवाब है? हाँ, जगह जगह अनाथालय खुले हुए हैं लोग। जी हम कभी कभी कुछ समय बनारस भी रहते हैं, वहाँ भी हमारे मकान बनी हुई है। जी तो वहाँ जो परिचय वो मतलब रिटायर लोग हैं अपनी बात कहते हैं जी। तो थोड़ा कष्ट होता है कि मतलब बुढ़ापे में सब कुछ बनाने के बाद भी और बेटा और नाती जो है बुढ़ापे की लकड़ी है बेटा। जी। और वह लकड़ी अगर टूट जाए तो कितना कष्ट होगा। और दूसरी बात ये है कि थोड़ा समझ की बात है, आप बबूल लगाएंगे ना तो दशहरी आम नहीं मिलेगा। आप यदि माता पिता की सेवा नहीं करेंगे तो आपकी भी पीढ़ी जो है वैसे ही सेवा करेगी। आप बबूल लगाए हैं तो दशहरी आम पाएंगे? नहीं नहीं।
जो हम करेंगे वही हमको वही हमारे साथ पाएंगे, भी वही होगा। पाएंगे। हमारी माँ थी, हम 16 वर्ष की अवस्था में पिताजी मर गए हमारे, जी और जब मैं अध्यापक हुआ लगभग 20 साल की अवस्था में, जी तो माता जी कहते थे कि देखा हो, चाहे हित हो या दुश्मन हो, किसी की बुराई मत सोचिएगा। जी क्यों? तो माता जी कहती थी कि चाहे अपने खेत में चाहे दूसरे के खेत में यदि बबूल लगाएंगे ना, तो बबूल कांटा ही देगा, और दशहरी आम लगाएंगे चाहे अपने में चाहे दूसरे में, तो दशहरी आम देगा। तो अच्छा का परिणाम अच्छा होता है, और बुरे का परिणाम बुरा होता है हमेशा। इसलिए आप कभी भी अच्छा बात सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, निगेटिव मत सोचिए कभी भी। जी। लेकिन उसको भी शोध करके हम औषधि बना देते हैं। तो ऐसे ही मंत्र का जब हम शोध करते हैं तब उसमें पावर आ जाता है, जी जी और शोध नहीं करेंगे तो पावर नहीं आएगा। औंधा फल है और उसको शोध कर बनाते हैं तो वही जो है च्यवनप्राश हो जाता है, जी। वही मुरब्बा हो जाता है, वही अचार हो जाता है, वही चटनी हो जाती है। तो उसमें जब उसको शोध करेंगे, पावर देंगे। जी जैसे आजकल जो भी ये बनाया जा रहा है, तो धातुएं हैं, धातुओं को शोध करके ना वो उसमें पावर दिया जाता है, तो एटॉमिक बम बन जाता है वो। जी। तो वैसे ही मंत्र को जब शोध करेंगे तब उसमें पावर आ जाएगा। इसीलिए जो भी पुस्तकें हैं उनको कहीं हाँ, और वैसे स्थान पर दीजिए कि वो उसका अनादर ना हो। अनादर न हो। ये सर जो मिट्टी की मूर्तियाँ हम लोग अपने घर पूजा करते हैं उसको कहाँ प्रवाहित करना चाहिए? जल में प्रवाहित करना चाहिए। जल में। अभी बता रहे हैं, जैसे आप लोगों ने अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया होगा, जी तो उसमें आया है कि वो प्रतिदिन जो है वो दुर्गा जी की मूर्ति बनाता था, पाठ करके नदी में, यहीं वो स्थान यहीं खरीद है, सिकंदरपुर के पूर्व खरीद स्थान की देवी है, खरीद की देवी हैं। अब तो उनका मंदिर, और वो कच्चा मूर्ति जो है नीम का पेड़ है जहाँ, अब तो उसको पक्का बना दिया गया है, वहाँ मिट्टी की मूर्ति थी, और वहीं वो जो है पाठ करता था, उसको ले जाकर इसी सर घाघरा नदी में वो दबाता था। जी। हाँ, खरीद लो। मैं अपनी आँख से देखी हुई बात में बता रहा हूँ इसको। तो यही सब बात है। हम यही आप लोगों से कहेंगे कि आप भी जहाँ कहीं भी रहें, बड़ों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। एक संस्कृत में श्लोक है, अभिवादनशीलस्य नित्यम विधोपसेविनम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या जसो बलम। नित्य ही अपने से बड़े लोगों का अभिवादन, प्रणाम पाती, सम्मान करना चाहिए। उससे 4 चीज़ें बढ़ती हैं, आय, विद्या, जस और बल। जी चलिए, दीर्घायु आप हो। जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर।